हाय गाइस, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। तो जो कि मैं इंटरमीडिएट मैथ का जो टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इजी है और ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं, उसका नाम है यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता है। और यूनिट जो सेकंड होती है वो आपके 10 मार्क की होती है, यानी 10 नंबर की होती है। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर जो नाम रखा गया है इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये होता है कि पावर माइनस के 1 हो। अगर आपको पावर -1 दिखाई दे जाती है तो उसको हम इनवर्स बोलेंगे। बिल्कुल याद हो गया। अगर पावर यहाँ पर -1 होती है तो इसको इनवर्स बोलेंगे। जैसे कि cos पर यहाँ पर -1 आ गई तो इसको बोलेंगे cos इनवर्स x। याद हो गया। और यहाँ पर इसको बोलेंगे sin इनवर्स sin x। तो यहाँ पर देखो sin इनवर्स x। अगर यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक पर इनवर्स हो एक पर ना हो, एक पर इनवर्स हो एक पर ना हो, तो इतना ध्यान रखना है वो एक दूसरे से गायब हो जाएंगे जब नाम सेम टू सेम हो। जैसे cos से cos इनवर्स गायब हो जाएगा, tan से tan इनवर्स गायब हो जाएगा, cosec से cosec इनवर्स गायब हो जाएगा, sin से sin इनवर्स, इस प्रकार से आपके ये गायब हो जाएंगे। जैसे sin से sin इनवर्स गायब हो जाएगा तो x बचेगा, या sin से sin इनवर्स गायब हो जाए तब भी x बचेगा। ये आपको इतना याद रखना है। तो ये तो हमारे समझ में आ गया होगा। तो इसको अब यहाँ पर कुछ आपके लिए ट्रिक हैं कि आखिरकार इसमें फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है और आपको ज़्यादा भी माइंड पर लॉस यानी कि लोड नहीं देना है। बिना लोड के मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, तो आपको एक बार में ही सिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लें। तो यहाँ पर जो साइन है, टेन है, कोसेक है, अब ये कैसे हम याद रखेंगे कि इनकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में होती है। बिल्कुल आप टेंशन खत्म करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं, अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सी नहीं है, उनमें एक सी नहीं है, यानी कि कोई सा भी वर्ड हो उसमें अकेला एक सी हो, एक सी हो, तो उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी यानी कि 0 से 180 के बीच में होगी। बिल्कुल ऐसा देख लेते हैं। COS में एक सी है, COT में एक सी है और SEC में भी एक सी है। वेरी गुड। अरे एक एक सी है और इनमें 3 ही अक्षर हैं। बिल्कुल याद हो गया। यानी कि 3 अक्षर हों और उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सी होना चाहिए, तो उनकी वैल्यू 0 से 180 के बीच में रहेगी। याद हो गया। बिल्कुल, इसमें एक सी है, इसमें एक सी है, इसमें एक सी है, तो इनकी वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही रहेगी। ये तो याद आपको हो गया। यहाँ पर एक सी नहीं है, यहाँ पर एक सी नहीं है, यहाँ पर तो 2 सी है। मैंने तो बात कहा है कि यहाँ पर जो बात है एक सी की है और या फिर उसमें 3 अक्षर होने चाहिए, लेकिन इसमें 3 अक्षर नहीं है, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी तो ये वाला रूल यहाँ पर नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यानी कि 3 ही अक्षर हो, उसमें एक सी हो, तो उनकी वैल्यू 0 से 180 के बीच में होगी। और अगर उसमें एक सी नहीं है, एक सी नहीं है और उसमें 3 अक्षर भी नहीं है, तो समझ लेना कि उसकी वैल्यू -90 और +90 के बीच में ही है। बिल्कुल आपको ये तो याद हो ही गए। अगर यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी एंगल दिया हुआ यानी कोण होगा, उसको रेडियन बदल लेंगे। एंगल यानी कि रेडियन बदलना है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी कोण दिया होगा तो कोण में क्या करेंगे, पाई से गुणा कर देंगे और 180 से डिवाइड दे देंगे और वो रेडियन में बदल जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई तो यहाँ पर लिख देंगे और 180 नीचे लिख देंगे। लिख दिया, 0 से कैंसिल हो जाएगा 0 और 3 6 के 18, तो इसका मतलब π/6। और इसका मतलब ये कि 30 अंश का मतलब π/6 होता है। याद हो गया। तो इतना तो आप सीख चुके हैं। तो इसके लिए अब हम अपनी जंग छेड़ते हैं। आखिरकार ये जो एक्सरसाइज है 2.1 आप करेंगे और पूरी पूरी एक्सरसाइज एक बार में क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए आपको टेबल तो जरूर याद होनी चाहिए, यानी कि 90 तक वैल्यू आपको याद हो, और कोई कुछ नहीं करनी, दुनिया की कोई सी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यानी कि सिर्फ 90 तक जो टेबल होती है, साइन की, कॉस की, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सही है, यानी कि 0 30 45 60 90 की इनकी वैल्यू कितनी होती है। और अगर आप इस टेबल को बनाना नहीं जानते हैं, अगर याद नहीं होती है, तो मुझको बताएं, मैं कमेंट करके भेज देंगे और मैं आपको फिर ट्रिक बताऊंगा एक ऐसी कि एक बार में 100% गारंटी है कि आप एक बार में तो यानी बनाना सीख जाओगे और याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पर। ये एक्सरसाइज 2.1 के मैंने कुछ यहाँ पर 5 क्वेश्चन ले लिए हैं आपके लिए। तो इनको करना कैसे है, सोल्व कैसे करना है, आप एक बार में सीखने वाले हैं। आप बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे सीखा जाए। यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर देखो, एक मैंने एक बात जो लिखी है, ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, 3 ही अक्षर हैं, 3 ही अक्षर हैं और उसमें एक सी होना चाहिए। 3 अक्षर हो, एक सी हो, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है,
अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखनी है वो कितने में होती है और उसको 180 में से घटाकर लिख देंगे। बिल्कुल याद हो गया। बिल्कुल अब देखते हैं क्या है ये। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या बताया क्या नहीं बताया। बिल्कुल टेंशन ना लें, प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल ये शुरू हो गया। साइन इनवर्स माइनस के 1/2। लेकिन साइन इनवर्स माइनस के 1/2 यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का आता ही है। साइन में, टेन में, कोसेक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं तो नेगेटिव जितने की वैल्यू होती है नेगेटिव ही लिख देंगे आप। जैसे कि अगर बात की जाए तो साइन इनवर्स लिख दिया। साइन में कितने की वैल्यू होती है, ये साइन में मुझे पता है कि 30 की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो माइनस को आप लिख देंगे। लिख दिया। यहाँ पर साइन यानी कि 30 की वैल्यू है 1/2, मैंने साइन 30 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का भी लिख दिया, क्योंकि ये जो नाम है यानी कि ये वो नाम नहीं है जिसमें सी आता हो। बिल्कुल सही बात है। ये रहा, देखो 3 अक्षर है उसमें एक ही सी आ रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तब उसको 180 में से घटाएंगे, और अगर ये वाले नाम नहीं तो आप कुछ भी टेंशन है, डायरेक्ट उसके आगे ही माइनस का चिन्ह लगा देंगे आप। तो जैसे कि साइन से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आपको पता है कि माइनस के 30 आ गए, माइनस के 30 आ गए। और आप सोच रहे हैं माइनस के 30 लेकिन आंसर में तो कुछ और आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो माइनस 30 तो हो गया, ये पाई से गुणा और 180 से डिवाइड, यानी कि 0 से गया 0 और 3 6 के 18। वेरी गुड, यानी कि पाई/6। गुड, माइनस है ये पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो आप सोच रहे होंगे अरे इनको भी तो बता दो। बिल्कुल बताते हैं, करते हैं इन वाले क्वेश्चनों को भी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी माइनस का साइन नहीं आया। जब कोई माइनस का साइन ना आए तो कुछ नहीं, फिर तो आपका आंसर तुरंत लिख देंगे आप। तो लिख दो आप कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स। और ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है पता है? बिल्कुल पता है, 30 की होती है। कॉस 30 की, कॉस से गया कॉस इनवर्स, कितना आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को बिल्कुल अभी जो वही वैल्यू है पाई/6, वही वैल्यू है आपका। ये वाला आंसर हो गया। अगर आप सोच रहे होंगे तो इसको भी तो बता दो। अरे यार 10 आ गया और 10 में भी ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो 10 में सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो 10 है तो ध्यान रखना कि 3 अक्षर तो हैं, मान लिया 3 अक्षर हैं, लेकिन इसमें सी थोड़े ही है। अगर सी होता तो 180 में से हम घटा देते, 180 में से हम घटा देते, तो कोई टेंशन नहीं। तो डायरेक्ट ही इसको लिखेंगे आप 10 इनवर्स। 10 तो 10 लिख देंगे आप, 10 लिख दिया। 10 में कितने की वैल्यू है, ये 60 की है, 60 लिख दिया आपने। लेकिन माइनस की वैल्यू तो माइनस का 60 यूं करके लिख देंगे। 10 से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये आ गया आपका माइनस के 60 डिग्री। लेकिन आपने सोचा कि ये आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, पाई चिपका देंगे, 180 से डिवाइड दे देंगे, और यानी कि 0 से 0 और 6 तिया 18, यानी कि माइनस के पाई/3। ये आपका आंसर हो चुका है। अब आप सोच रहे हैं तो इसको भी तो बता दो। बिल्कुल बताते हैं, इसको देखते हैं। अब इसको कॉस इनवर्स है यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स लिख देंगे आप यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कॉस तो नाम लिखेंगे ही आप। कॉस में ये बता दो कि 1/2 कितने की वैल्यू है, कॉस 60 की है। कितने की है, कॉस 60 की। 1/2 वैल्यू, जो 1/2 वैल्यू जो होती है वो कॉस 60 की होती है। लेकिन यहाँ पर माइनस का आ गया। बिल्कुल हमको पता है कि 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर तो कॉस वाला, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो 180 में से घटाकर लिखेंगे आप। तो मुझे पता है कि ये कितने की वैल्यू है, यानी कि 60 की है। तो 180 में से 60 को घटा देंगे तो 120। वेरी गुड, 120 बच गए। यहाँ पर कॉस से गया कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 120 डिग्री। तो 120 का मतलब ये पाई यानी कि ऊपर चिपका देंगे, 180 नीचे लिख देंगे। 0 से गया 0, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। आपका आंसर आ गया 2π/3। समझ में आपके आ गया। और एक और लेते हैं हम अपना क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, और इसमें सारी बात दोबारा यानी कि सारी बातें आने वाली हैं। 10 इनवर्स लिख दिया। और 10 में कितने की वैल्यू है, ये 45 की। वेरी गुड। प्लस कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, ठीक, कॉस तो हम लिखेंगे ही। अब लेकिन ये कॉस में कितने की वैल्यू है, 1/2। बिल्कुल सोच रहे हैं 60 की है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब 60 की है तो नेगेटिव आ गया यार, तो नेगेटिव आ गया तो कॉस 3 अक्षर हैं और इसमें सी आ गया, तो 180 में से घटाना पड़ेगा। तो कॉस 60 यानी कि 60 का वैल्यू है, 180 में से घटा देंगे तो 120। वेरी गुड। और प्लस तो प्लस, साइन इनवर्स लिख देंगे आप यूं करके। फिर साइन में, आखिरकार साइन में अब इसको हम जो लिखने वाले हैं,
साइन इनवर्स, साइन में आप मुझे बताएं कि ये कितने की वैल्यू 1/2, गुड 30 की है, अच्छी बात है। लेकिन 30 तो आपने लिख दिया, लेकिन आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो सर माइनस था, लेकिन यहाँ पर जो साइन है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं है कि अगर साइन यहाँ पर होता तो 180 में से घटा दी, लेकिन यहाँ पर जो साइन है 3 अक्षर हैं इसमें, लेकिन इसमें सी नहीं है, एक सी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जैसा माइनस का चिन्ह है वैसा कि वैसा आप भी लगा देंगे। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, 10 से tan इनवर्स गायब हो जाएगा तो 45 बचेगा, और cos से cos इनवर्स गायब हो जाएगा तो 120 बचेगा, और यहाँ पर sin से sin इनवर्स गायब हो जाएगा तो माइनस के 30 यानी प्लस माइनस 30 तो 30। अब इसको क्या करेंगे आप, यानी 120 में से 30 गए तो 90, और 90 और 45 से 135, लेकिन ये आपका आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल पाई चिपका देंगे, 180 से डिवाइड दे देंगे। तो अब इसका आंसर 45 दिया है 135 और 45 चौकी 180, यानी कि 3π/4, और ये आपका फाइनली आंसर। और उम्मीद है कि आपके फुल समझ में आ गई होगी, और ये एक्सरसाइज 2.1 आपसे पूरी हो जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे रह जाए, गारंटी है। और एक्सरसाइज 2.2 जो हम चालू करने वाले हैं उसको सही है, और आपकी अगली वीडियो आने वाली है, आप इसको अच्छी तरह नोट कर लेंगे, और फिजिक्स और मैथ की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल।